नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार के पुल पुलिया के जल समाधि लेने से उठी लहर रह रहकर सियासी सुनामी की वजह बन रही है। पुलिया गिरे, सरकार गिरी, कार्रवाई हुई और सफाई पेश की गई। मामला कोर्ट में गया, जवाब तलब किया गया तो विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया। अब सरकार फिर से निगरानी जांच करवाने में जुट गई है। पुल पुलिया का उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य जांच कर हेल्थ कार्ड तैयार किए जाने का हवाला देते हुए अपनी संवेदनशीलता जाहिर की जा रही है। लेकिन विपक्ष है कि मौका देखकर गिरते पुलों के मुद्दे पर सियासी माइलेज लेते हुए सरकार की साख गिराने में जुट जाती है। अब ऐसे में टूटे पुलों पर दौड़ती सियासत को लेकर सवाल तो पूछेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं जेडीयू से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष यादव जी, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे शिशिर कौंडिल्य जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शिशिर जी, किस तरह से देखा जाए इन हालातों में जब सरकार अब एक कदम आगे बढ़ के निगरानी जांच की बात कर रही है? देखिए दीपक जी, जो पुल पुलिया का मसला है, सीरीज ऑफ पुल लगातार जिस प्रकार से भरभरा करके गिरे हैं, ये देखने से साफ जाहिर होता है कि ये पुल पुलिया नहीं गिर रहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साख गिर रहा है। बेसिकली है क्या, मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से टेंडरिंग सिस्टम जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पुल पुलिया के मामले पे अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की है। आप अखबारों में वो खबर आई है, वहाँ जो रिट पिटीशन दायर हुआ है उसमें। और मैं आपको बताऊं कि जैसे आप अगर टेंडरिंग सिस्टम देखेंगे ना दीपक जी, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा किस प्रकार से सरकार, अरे भाई संविधान के प्रेम्बल में ये वेलफेयर स्टेट है ये देश, लेकिन सरकार व्यवसाय कर रही है। आपको पता है टेंडरिंग सिस्टम में 40% तक लेस जो है वो टेंडर डाला जाता है। आप बताइए कि उसमें 40% लेस पे अगर टेंडर, चूंकि जिसका जितना कम पे वो ये होगा, एस्टिमेट होगा, उस हिसाब से उसको टेंडर अलॉट किया जाएगा जिसका रेट कम होगा। एस्टिमेट से भी 40% कम तक में आकर के और टेंडर अलॉट होता है। और मैं आपको बताऊं कि उस टेंडरिंग सिस्टम में एक तो लेस रेट पे टेंडर अलॉट हुआ और नीचे से लेकर के यानी जूनियर इंजीनियर से लेकर के प्रधान सचिव और मंत्री तक कंप्लीट कमीशन का बंदर बांट होता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनका भी जो है मार्जिन मनी लाजमी सी बात है कि रहेगा। तो स्वाभाविक तौर से आप देख लीजिए कि 60% पे काम हो रहा है, 60% पे उधर कमीशन का भी बंदर बांट हो रहा है और इधर जो है वो उनकी भी मार्जिन मनी बचनी चाहिए। तो बताइए कि अगर एस्टिमेट 100 रुपया का है और काम 40 रुपये में या 30 रुपये में करना होगा, ये कितनी मतलब असंवेदनशीलता का मामला है सरकार का। तो सरकार को इस पर जो है इसको चेक करना चाहिए, लेकिन सरकार चेक नहीं करेगी। सरकार तो व्यवसायी हो गई है ना, सरकार को जनता की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी के नाक के नीचे ये तमाम करतूत हो रहा है और नीतीश कुमार जी उसके मुखिया बने बैठे हैं। तो जिम्मेदार कौन है? साफ तौर से नीतीश कुमार जी जिम्मेदार। जवाब ले लेते हैं मनीष जी, जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेना होगा और हेल्थ कार्ड इश्यूज करके आप उससे बच नहीं सकते हैं। आप उस जिम्मेदारी का निर्धारण कीजिए। छोटी मछलियों को आप सस्पेंड कर रहे हैं, छोटे अधिकारी। यहां बड़ी मछली बैठी हुई, वहां जो है तमाम उनके पास उसका जा रहा है कट और उनको कुछ नहीं, और बस जेई सस्पेंड हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड हो गया। तो छोटी मछली है भाई। सवाल है कि जो बैठा है शीर्ष पर, इस सवाल का हम जवाब ले लेते हैं। मनीष जी क्या कहेंगे? धन्यवाद दीपक जी। देखिए, सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी क्या पूंजी क्या है? क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करते। अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि बिहार में भ्रष्टाचार है। ये जिस दल के प्रवक्ता हैं कांग्रेस का पहचान क्या है? जब ये अभी ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम, बस 4 से 14 तक जब इनकी सरकार थी, तो जब घोटाला का लिस्ट हम खोलेंगे, कोयला घोटाला, आवंटन घोटाला हो, 2G हो, जितना अगर लिस्ट खोलेंगे तो इतना लिस्ट है कि गिनते गिनते थक जाएंगे। हमने पहले भी हम बता रहे हैं आपको कि बिहार में पहले तो पुल और सड़क तो सपना होता था।
पुल तो छोड़ दीजिए, सड़क ही नहीं होती थी, सड़क तो था नहीं, यहाँ गड्ढा 5-5 फीट सड़क पर गड्ढे होते थे। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी का यह संकल्प था कि बिहार के किसी भी कोना से 4 से 5 घंटा के अंदर पटना में, राजधानी में पहुंचेंगे। और आज बिहार के तमाम कोने में लहलहाती हुई सड़क बन रही है। आप दूर छोड़ दीजिए, आप चले जाइए पटना में मरीन ड्राइव, कोई किसी ने सोचा होगा कि पटना में इस तरह मुंबई की सुंदरता वाली गंगा किनारे इस प्रकार का सुंदर सड़क बन पाएगा? किसी ने कभी कोई कल्पना की थी? नहीं की थी। लेकिन हमारे नेता के विजन है ये। आज आप पटना के चारों तरफ घूम जाइए, लोग अगर नए लोग पटना में आ जाए तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम पटना के किस मोहल्ले में खड़े। चारों तरफ पुल का कंस्ट्रक्शन खड़ा और लोग बन रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल आए है कि पुल गिरे हैं, तो हमारे नेता का स्पष्ट विजन है, अगर कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है। कल हमारे माननीय मंत्री जी ने जो पीसी किया ग्रामीण कार्य विभाग, वो क्या बोले, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो पुल अररिया में जो गिरा, तो हमारी आईआईटी और एनआईटी की टीम ने सैंपल लेके जांच किया। लेकिन वो जो जांच रिपोर्ट आया, उस जांच रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं थे। हम ये मैसेज देना चाहते हैं, जो गलत काम करेगा उसको हम ये सबक सिखाना चाहते हैं, और इसलिए हम लोग विजिलेंस से कराएंगे। इसलिए हमारे नेता का स्पष्ट विजन है कि कोई भी हो, कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो, अगर गलत करेगा तो वो सलाखों के पीछे रहेगा। इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें मत करें। और कौन लोग बोल रहे हैं, बिहार में राजद का क्या पहचान है? जो पूरा परिवार किस मामले, सत्संग करने के तो मामले में बेल पर है नहीं, कोई जेल में गए, कोई बेल पहुंची, कोई राम भजन की कीर्तन करने के मामले में बेल पे नहीं ना है। राम जी के कीर्तन करने में जेल नहीं लगे हैं, आजादी की लड़ाई करने में जेल नहीं लगे, किन मामले में जेल गए? तो जिसका पूरा ऊपर से लेके नीचे सिस्टम ही पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो, वो भ्रष्टाचार पे प्रवचन कर रहा है, ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है। चलिए हम जवाब ले लेते हैं। भ्रष्टाचार पर प्रवचन करने का अधिकार उन्हें नहीं है जिनके नेता भ्रष्टाचार के मामले में या तो बेल पर हैं या जेल से घूम कर आ गए हैं। चलिए आरजू जी, आपकी बारी है। इन पुलियों को लेकर शिशिर जी ने जो सवाल उठाया कि बड़ी मछलियों को बख्श दिया जा रहा है, उस पर भी आश्वासन मिला है मनीष जी की ओर से कि सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। आपको क्या लग रहा है, संतोषजनक जवाब है? ये सत्ता संपोषित और सत्ता संरक्षित वाले लोग ये बात करते हैं भ्रष्टाचार पे कि हम बात नहीं कर सकते हैं, हमें विपक्ष का दर्जा किस लिए दिया गया है? और जनता का जनादेश लूट के आप मुख्यमंत्री बने हैं पलटी मार मार के, आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? और दूसरी बात, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी सुल्तानगंज पुल 2 बार गढ़ा, उसके बाद भी आशियाना दिघवारा पुल का आपने 3,000-4,000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन क्यों दिया? इस चीज का जवाब है? छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं आप। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि बगहा में था, बगहा इन्हीं का संसदीय क्षेत्र में आता है। और वहां हुआ क्या कि जैसे ही आपने छोटे लोगों पे कार्रवाई शुरू की, वहां जो है आनंद फानंद में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, जो जिन्होंने टेंडर पास करवाया था, जिन्होंने उस पे काम किया था, पुराने पुल को गिरा दिया और नए पुल पे उन्होंने ढलाई भी नहीं की थी। वहां के बच्चे बूढ़े अपने किताबों का सर पे बोझ लेके नदी को पार करके इस पार से उस पार जाते हैं। माल मवेशी लेके जो है औरतें जो है पानी में तैर तैर के अपने मवेशियों को लेके जाती हैं, दूसरे तरफ चारा खिलाती हैं और चारा लेके आती हैं। ये आपने छोटे लोगों के साथ कार्रवाई की। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन से आप कितना कमीशन लेते हैं? आप उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? और लगातार उसके बाद जो है आप उसको 3,000, 4,000 करोड़, 12,000 करोड़ का आप कंस्ट्रक्शन देते चले जा रहे हैं। आप उससे ठेकेदारी आप उसको देते चले जा रहे हैं। इस पे बात करिए ना साहब। आप कहां चले गए 2005 से पहले? अतीत का कंबल ओढ़कर अपना मुंह कब तक छिपाइएगा? और सत्ता संपोषित और संरक्षित की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि छपरा में जो है इनका जिला महासचिव अभी पकड़ा गया है। 1 साल से जो है अवैध हथियार का निर्माण करता था अपने भट्ठे में जो है। चलिए हम पुल पर ही रहते हैं और पुलियों पर ही रहते हैं, तो इस तरह से संवेदक पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें मिले वो उसे सफलतापूर्वक अंजाम देने में नाकाम रहे हैं, फिर भी उन्हें तरजीह क्यों दी जा रही है? ये एक जायज़ सवाल, हम जवाब लेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे और पुलियों को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। पर सीधे मेहमानों का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि जिस तरह की बातें की जा रही है, शिशिर जी, आश्वस्त कराया जा रहा है कि कोई भी बड़ी मछली वेल ही क्यों ना हो लेकिन उस पर कार्रवाई होगी अगर वो दोषी होंगे तो। बेवजह के इस मुद्दे पर सियासी माइलेज क्यों लेने की कोशिश? नहीं दीपक जी, देखिए है क्या कि अभी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ हमारे जेडीयू के साथी इस विषय पे बात रख रहे थे।
सवाल यह है कि जिम्मेदारियों का निर्धारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या ये छोटे छोटे जो मुलाजिम हैं उनको सस्पेंड करके या फिर उनको उनके पोस्ट को डिमोट करके और आप जिम्मेदारियों का निर्धारण कर रहे हैं या फिर खानापूर्ति कर रहे हैं? कार्रवाई कोई आपका जो कार्रवाई करने का तरीका है, इससे कार्रवाई दिख नहीं रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब इन्होंने कहा कि मैरिन ड्राइव से लेकर के तमाम जगहों पे जो सड़कें बनी वो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बनी है, इतना विकास जो है वो पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं जेडीयू के साथी से और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि क्या विकास करने के लिए आप वसूली करेंगे? क्या विकास के कारण आपको भ्रष्टाचार करने का ठेका मिल गया है? क्या उसका जो है मतलब जिस प्रकार से अभी पुल पुलिया गिर रही है बिहार में और उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या वो ये कहकर के सरकार में बच सकते हैं या सरकार ये कहकर के बच सकती है कि जिस प्रकार से हम कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं या हमारी जो जांच चल रही है या जांच रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्या इस बात को बता करके वो मामले को छुपा नहीं रहे हैं? नहीं, जवाब तो कोर्ट में भी देना होगा ना, और कोर्ट को भी संतुष्ट करना होगा, जनता को भी संतुष्ट करना होगा। मनीष जी, क्या इस रवैये से कोर्ट और जनता दोनों को संतुष्ट कर पाएंगे? मेरी बात मैं कंप्लीट कर लूं दीपक जी। जैसे जिस प्रकार से रीट पिटीशन फाइल हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, क्या सरकार उन टिप्पणी से बच सकती है? क्या सरकार को जवाब नहीं देना होगा? तो मेरा साफ तौर से यह कहना है कि भ्रष्टाचार जो हुआ है उसके जिम्मेदारियों का निर्धारण करना होगा सरकार को और उस जिम्मेदारियों के मुताबिक पनिश करना होगा लोगों को। तभी ही जो है वो विपक्ष या हम लोग या इस स्टेट की जनता है वो इस बात को समझेगी कि नहीं, जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई सरकार करे। मनीष जी, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई जो कह रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा था। इन्होंने कहा कि विकास अगर होगा तो भ्रष्टाचार हो रहा है। मुझे दोनों ये विरोधाभास लग रहा है। नहीं, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं ना कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उस काम में आप कट, मैं वही बता रहा हूं, ये दोनों बातें मुझे विरोधाभास नजर आ रही है। कैसे विरोधाभास? आप बताइए, जब काम हो रहा है, मैं बिहार के लोगों से, हमारे नेता ने, मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उसी पर आ रहा हूं। हमारे नेता ने बिहार की जनता से यह वादा किया था कि आप बिहार के किसी कोने में रहेंगे, 4 से 5 घंटा में आप बिहार की राजधानी पटना में पहुंच जाएंगे। हम काम कर रहे हैं, हम इसका मतलब भ्रष्टाचार करेंगे। भ्रष्टाचार कहां है? उसका राइट आपको मिल गया। अब मैं आ रहा हूं, मैं अब उसी पे आ रहा हूं। अभी इन्होंने कहा कि दोषी कौन है, जिम्मेवार कौन है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं कि जो व्यक्ति, जहां ये मान लीजिए ये गिलास यहां रखा हुआ है और मेरे से ये गिलास गिर गया तो कार्रवाई मुझ पे होगी ना, ये पूरे मकान पे कार्रवाई हो जाएगी। जहां पे काम हो रही है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो दोनों के बीच संबंध की मनीष जी, ऐसे में आरजू जी ने जो एक उदाहरण दिया है, एक नाम बताया है कि उस नाम को जो काम मिल रहा है उसमें गड़बड़ी हो रही है, फिर उसे क्या संबंध है सरकार? मैं वही बता रहा हूं। सरकार इस बात का जवाब दे कि सिंगला कंस्ट्रक्शन से क्या संबंध है? पूछ ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। सबसे पहले तो एक टेंडर एक प्रक्रिया है, वो ऐसा नहीं है कि हम गए और हमें मिल गया, आप गए आप मिल गया। वो एक टेंडर एक प्रक्रिया है, उसमें बहुत सी कंपनियां भाग लेते हैं, जो उसमें क्वालिफाई करते वो आते हैं। वो बार बार काम में नाकाम रहने वाले कैसे क्वालिफाई करते हैं? लेकिन आरजू भाई जो कह रहे हैं एसपी सिंगला को काम मिलता है, एसपी सिंगला के जब नेता तेजस्वी जी जब पथ निर्माण मंत्री रहते हैं तब उन्हें एसपी सिंगला कंपनी याद नहीं आती है, लेकिन जब हट जाते हैं तब उन्हें एसपी सिंगला कंपनी याद आ जाती है। राजद के समय में पहले ही बोला हूं कि राजद के समय में सड़क तो लोग देखता नहीं था। आज बिहार के कोने कोने में स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, पुल पुलिया, चारों तरफ विकास हो रहे हैं और आप भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अरे भाई, लालू जी पर कौन सा केस चल रहा है? अरे भाई, आदरणीय लालू प्रसाद जी पे कौन सा केस चल रहा है? आदरणीय तेजस्वी यादव जी पे कौन सा केस चल रहा है? कोई राम जी का प्रवचन करने पे केस चल रहा है क्या? सीबीआई को भेजने के बाद वो मिले, वो साबुत सीबीआई आईडी के भेजने के बाद मिले। शब्द है आरजू जी, राजद विकास तेजस्वी जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी घोषित कर दिया है क्या? राजद के विकास का मतलब होता है अपने परिवार का विकास। इसलिए आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप विकास जैसी बातों पर चर्चा नहीं करें।
आप चर्चा कीजिए कि हमारे बहन विशा जी कैसे लोकसभा चली जाए, एक और बहन जो छपरा दीपक जी, से मुझे बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल आरजू जी, आप इस पे चर्चा चलिए करिए, ठीक है, आप परिवारवाद पे चर्चा करिए, आप सुन विकास लेते हैं पे ना चर्चा मत करिए। मनीष जी, वो किस बात पे चर्चा करना चाह रहे हैं आरजू जी? ये एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पे ये इनकी कोई बयान नहीं आई। पहला, ये लगातार सुल्तानगंज वाला पुल गिरा, अभी तक वो निर्माणाधीन है। उसके बाद भी उसको 3,000 4,000 एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को इन्होंने लगातार ठेका देने का काम किया है। ये बताइए कि उससे कितना कमीशन लेते हैं, ये कमीशन का खेल है कि नहीं। दूसरा, इन्होंने परिवार पे बात की ना, इनको शर्म आती है? जीतन राम मांझी से कभी मुकेश सहनी के उनके बेटे संतोष मांझी के बारे में पूछे हैं? रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी की ये कभी बात करते हैं? अशोक चौधरी की बेटी साध्वी चौधरी की ये बात करेंगे? प्रिंस राज की ये बात करेंगे? ये क्या बात करते हैं? ये किसकी बात कर रहे हैं? इनका परिवार परिवार, हमारा परिवार परिवारवाद। अरे हम पुलों पर आ जाते हैं ना, परिवारवाद पर जब बात करेंगे तो परिवार विशेष की बात करेंगे। ये टूटते गिरते पुल पुलियों पर ये जो सियासी गाड़ी आप लोग दौड़ा रहे हैं, इससे जनता को क्या फायदा होगा? है क्या एसपी सिंगला भाई, तो आप जब तेजस्वी जी पथ मंत्री थे तो क्या कोई नोटिस किया उन्हें? तेजस्वी यादव जी जब पथ मंत्री थे तो कोई नोटिस किया उन्हें? क्या बात कर रहे हैं अर्जुन जी? जब आपके नेता जब पथ निर्माण मंत्री थे तो कोई नोटिस किया आपके मंत्री ने? उस समय आपको सिंगला कंपनी नहीं दिखा? उस समय जब आपके नेता पथ मंत्री थे तो आपको चलिए, नहीं दिखा? लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच दिख रही है। पुल पुलियों की स्थिति को लेकर किस तरह से सरकार जांच पड़ताल करेगी, आगे इस तरह का कोई हादसा ना हो और इस हादसे के कोई व्यक्ति विशेष शिकार ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? और कोर्ट ने जो जवाब तलब किया है, किस आधार पर कोर्ट को संतुष्ट करेगी सरकार? क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा। हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट आपको करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, शिशिर कौंडेले जी और मनीष यादव जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।